हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की तारीख जारी। चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगी लाखों में सैलरी। लंबे वक्त से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। आयोग द्वारा जारी पत्र के अनुसार परीक्षा 28 जनवरी और 4 फरवरी को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 3 पालियों में संपन्न होगी। परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर आज जेएसएससी कार्यालय में शुक्रवार को सभी जिलों के नोडल पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। आयोग की माने तो प्रवेश पत्र के लिए लिंक जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले परीक्षा का आयोजन 16 और 17 दिसंबर को होना था, लेकिन एजेंसी द्वारा परीक्षा आयोजित कराने में असमर्थता जताते हुए इसे स्थगित कर दिया गया। इसके बाद जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा था। खूंटी में सरना धर्म कोड महारैली 7 जनवरी को। सरना धर्म समन्वय समिति खूंटी की विशेष बैठक गुरुवार को डाक बंगला में आयोजित की गई, जिसमें सरना धर्म कोड को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में बताया गया है कि 7 जनवरी को खूंटी में सरना धर्म कोड महारैली का आयोजन किया जाएगा। इसके सफल आयोजन के लिए कोर कमेटी का गठन किया गया। सोमा मुंडा ने कहा है कि सरना धर्म कोड भारत के लाखों प्राकृतिक पूजकों के अस्तित्व एवं अस्मिता का सवाल है। उन्हें उनकी धार्मिक आजादी से वंचित करना क्रूर मजाक है। सरना धर्मावलंबियों की संख्या 50 लाख से अधिक होने के बावजूद धर्म कोड नहीं दिया जा रहा है। सरना धर्म कोड के लिए जोरदार आंदोलन करने की जरूरत है। दुर्गावती ओडिया ने कहा है कि सरना धर्म कोड महारैली में खूंटी के अलावा रांची, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के सरना धर्मावलंबी शामिल होंगे। रांची में कोयला कारोबारी को 11 गोलियां मारी, मौत। स्कॉर्पियो से बदमाशों ने फॉर्च्यूनर पर बरसाई गोलियां। बिहार के छपरा के रहने वाले थे बाबूलाल मरांडी ने दी प्रतिक्रिया। रांची में अपराधियों ने कोयला कारोबारी अभिषेक श्रीवास्तव पर गोलियां बरसाई। उन्हें आनन फानन में मेडिका अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कारोबारी को 11 गोलियां लगी थी। अभिषेक बिहार के छपरा के मूल निवासी थे। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे कारोबारी पर हमला हुआ। वह अपनी काले रंग की फॉर्च्यूनर कार में थे। इसी दौरान स्कॉर्पियो से आए अपराधियों ने गोलियां चलाई। अभिषेक का अपार्टमेंट रातू थाना क्षेत्र के आस्थापुरा में था। वारदात के वक्त वो घर से कहीं जा रहे थे। जैसे ही अभिषेक की गाड़ी अपार्टमेंट की गली में मुड़ी, पहले से इंतजार कर रहे अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अभिषेक का घर पास ही था, इसलिए आनन फानन में परिवार वाले मौके पर पहुंच गए। इधर बताया जा रहा है कि अभिषेक श्रीवास्तव को पीएलएफआई संगठन की ओर से पहले भी धमकी दी गई थी। आशंका जताई जा रही है कि पीएलएफआई संगठन ने घटना को अंजाम दिया है। इधर झारखंड के पूर्व सीएम व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस वारदात पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि राजधानी रांची की लचर कानून व्यवस्था की फिर पोल खुल गई है। धमकी के बाद भी पुलिस ने उनकी सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में खुला नगर निकाय चुनाव का रास्ता। हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार को 3 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते के भीतर हेमंत सोरेन सरकार को नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने को कहा है। हाईकोर्ट में पार्षद रोशनी खलगो बनाम झारखंड सरकार के मामले में जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई। सरकार ने केस में विकास किशन राव बनाम महाराष्ट्र सरकार की रीट याचिका संख्या 980/2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कि बिना ट्रिपल टेस्ट कराए निकाय पंचायत चुनाव न कराए जाएं। यही वजह है कि अभी तक झारखंड में नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जा सके हैं। झारखंड सरकार की दलील के प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ता रोशनी खलगो के अधिवक्ता विनोद सिंह ने कहा है कि सरकार न केवल 74वें संविधान संशोधन का उल्लंघन कर रही है, बल्कि आधा अधूरा जवाब देकर कोर्ट को भी गुमराह कर रही है। अधिवक्ता विनोद सिंह ने कहा है कि सरकार चुनाव न कराने को लेकर विकास किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र सरकार वाले केस का जिक्र तो करती है, लेकिन सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश सरकार की रीट याचिका संख्या 278/2022 का जिक्र नहीं करती, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट कराकर निकाय पंचायत चुनाव कराना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि चुनाव कराए ही ना जाए। अधिवक्ता ने दलील दी है कि किसी भी परिस्थिति में चुनाव नहीं कराना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के बिना चुनाव हो ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि राज्य सरकार चुनाव कराने का आदेश जारी करती है तो कोई नहीं रोक सकता।
आखिर में फैसला सुनाते हुए जस्टिस आनंद सेन ने याचिका निष्पादित करते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने स्थानीय और संवैधानिक जो है ब्रेक डाउन किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 हफ्ते में चुनाव की घोषणा कर नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। रांची डीएसओ के साथ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन की बैठक रही बेनतीजा, हड़ताल जारी रखने का लिया निर्णय। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में पीडीएस डीलर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। 1 जनवरी से राज्य के सभी 26,000 पीडीएस दुकानों में ताला लटका हुआ है, जिससे ना तो जरूरतमंदों को पीडीएस के तहत राशन मिल रहा है और न ही सेंटर्स में खाद्य अन्न आपूर्ति हो पा रही है। इसी बीच गुरुवार को जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के साथ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन की बैठक हुई। राज्य में पीडीएस डीलर्स की हड़ताल फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन की ओर से की जा रही है। बैठक को लेकर एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्ञानदेव झा ने बताया कि खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के साथ हुई बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। बैठक में राज्य सरकार की ओर से कमीशन वृद्धि की बात बार बार कही जा रही है, लेकिन वृद्धि कब तक होगी, कितनी होगी, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि पूर्व के बकाये का भुगतान कब तक होगा, इसकी भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। झा ने बताया कि एसोसिएशन ने हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है। फिलहाल जिला स्तर पर हड़ताल के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इस दौरान सभी सेंटर्स बंद हैं। इधर पीडीएस डीलरों की राज्यव्यापी हड़ताल से राज्य में 2,64,00,000 राशन कार्डधारियों को पीडीएस डीलर से मिलने वाला राशन ठप पड़ा हुआ है। घूमने का कर रहे हैं प्लान तो जान लीजिए ये खबर। इन इलाकों में बदलेगा मौसम, कई इलाकों में होगी बारिश। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। अगर आप झारखंड के किसी इलाके में घूमने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए यह खबर काम की है। दरअसल मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज 5 और कल 6 जनवरी के बीच मौसम बदलने वाला है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की भी संभावना है। हालांकि कल गुरुवार से ही मौसम में बदलाव दिखना शुरू हो गया है। कल दिन भर ज्यादातर जिलों में बादल छाए रहे और धूप छांव का खेल चलता रहा। हालांकि जो है बादल छाने से जो है ठंड से अभी राहत मिली हुई है। इधर मौसम विभाग के अनुसार यह बदलाव पलामू प्रमंडल से सबसे पहले देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पलामू प्रमंडल के पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार में इस दौरान आसमान में बादल और हल्की बारिश का पूर्व अनुमान लगाया गया है। 5 और 6 जनवरी के बीच यानी कि आज और कल राजधानी रांची और इसके आसपास के जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। रांची, गुमला, खूंटी, लोहरदगा में इसका असर दिख सकता है। वही 7 जनवरी से मौसम साफ होने का पूर्व अनुमान लगाया गया है। इसके बाद झारखंड में पारा लुढ़कने का अनुमान है। उसके बाद जो है कनकनी के साथ ठंड बढ़ने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। बाबूलाल ने लालू से की हेमंत सोरेन की तुलना, बोले सीएम का अगला ठिकाना होटवार जेल। झारखंड में सियासी घमासान के बीच बयानबाजी का दौर चरम पर दिख रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से 7वां समन दिए जाने के बाद विपक्षी बीजेपी ने हमला तेज कर दिया है। विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। इसके अलावा सीएम पर ईडी के सवालों से भागने का भी आरोप लगा रहा है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर हमला तेज करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अगला ठिकाना होटवार जेल है। उन्होंने कहा है कि लगातार ईडी के छापे और पैसों की बरामदगी से साफ हो गया है कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ईडी के सवालों से आखिर क्यों भाग रहे हैं। अगर वह गलत नहीं किए हैं तो फिर उन्हें ईडी के सवालों का जवाब सीना तान कर देना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक न्यू ईयर गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आपके पास लास्ट मौका है, जहां पे आप पार्टिसिपेट होके 51,000 तक का कैश जीत सकते हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट सामने आ चुका है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, न्यू झारखंड की ओर से अभी न्यू ईयर गिवअवे चलाया जा रहा है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो सेकेंड लकी विनर बनेंगे उनको 10 और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इसमें खास बात क्या है कि इसमें रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, कोई भी दर्शक इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं कैसे इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो आप चूक ना जाए कैश जीतने के लिए, तो जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीते। और जो रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 13 जनवरी 2024 है और 14 जनवरी को धमाकेदार जो है इसका रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा। झारखंड में 8 दिन रहेंगे राहुल गांधी। 804 किलोमीटर की करेंगे यात्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल 14 जनवरी 2024 से भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने वाले हैं। यह यात्रा मणिपुर से मुंबई तक होगी। इस बार राहुल गांधी की यह यात्रा जिन राज्यों से होकर गुजरेगी उसमें झारखंड भी शामिल है। यात्रा के तहत राहुल गांधी झारखंड में 8 दिन रहेंगे। 804 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी करेंगे, जिसमें राज्य के 13 जिलों से होकर यात्रा गुजरेगी। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगदीप प्रसाद साहू ने कहा है कि राहुल गांधी की पूरब से पश्चिम तक की लंबी न्याय यात्रा की घोषणा से ही देश और राज्य की जनता उत्साहित है। राहुल गांधी उनके लिए यात्रा करने जा रहे हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी की सरकार में न्याय नहीं मिला है। बेरोजगार युवा, आबरू बचाने के लिए संघर्ष करती महिला, रेसलर, मणिपुर की जनजातीय महिला, सभी को न्याय दिलाने के लिए ही राहुल गांधी ने फिर एक बार भारत न्याय यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाने का कार्यक्रम बनाया है और इसका फायदा भी 2024 में कांग्रेस और सहयोगी दलों को मिलना तय है। यही वजह है कि भाजपा और एनडीए के दल अभी से राहुल गांधी की 14 जनवरी से शुरू होने वाली न्याय यात्रा का विरोध कर रहे हैं। रांची में कोयला कारोबारी की हत्या से खलारी में भी दहशत। रांची के रातू रोड में गुरुवार को कोयला कारोबारी की हत्या के बाद खलारी में भी कोयला कारोबारियों के बीच दहशत देखी जा रही है। खलारी में भी कुछ महीने से लगातार कोयला कारोबारियों को फोन पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अलग अलग उग्रवादी संगठन के अलावा जेल में बंद कई जो कुख्यात अपराधियों के नाम पर धमकी दी जा रही है। धमकी से जुड़े कई मामले पुलिस के संज्ञान में हैं, तो कुछ मामले पुलिस को नहीं बताए गए हैं। झारखंड जदयू प्रभारी अशोक चौधरी आज आएंगे रांची। जदयू कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। झारखंड जदयू प्रभारी सह बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी आज 5 जनवरी को रांची आएंगे। जदयू प्रदेश प्रभारी रांची में कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक करेंगे। अशोक चौधरी के साथ सह प्रभारी व विधायक मनोज यादव भी रांची पहुंचेंगे। बता दें कि झारखंड जदयू ने 6 जनवरी को कार्यकर्ता मंथन का भी आयोजन किया है। इसमें राज्य भर के कार्यकर्ता और सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। वहीं आगामी 21 जनवरी को झारखंड के रामगढ़ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी आगमन होना है। इसको लेकर भी कार्यकर्ताओं को अहम दिशा निर्देश दिए जाएंगे। रांची के कोतवाली थाने की पुलिस ने पिस्टल के साथ युवक को किया गिरफ्तार, कर रही है पूछताछ। कोतवाली थाने की पुलिस ने पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम गुलाम नजदानी है। कोतवाली थाने की पुलिस ने पिस्टल के साथ युवक को बड़ा तालाब के नजदीक से गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाने की पुलिस को जानकारी मिली थी कि युवक हथियार के साथ किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक डोरंडा इलाके का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर रही है। अविनाश कुमार सहित 2 आईएएस अधिकारियों को मिला अतिरिक्त प्रभार। कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग ने राज्य के 2 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इस आशय का पत्र संबंधित अधिकारियों और दफ्तर विभागों की ओर से प्रेषित किया गया है। इस पत्र के अनुसार ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार को अगले आदेश तक के लिए विकास आयुक्त झारखंड रांची का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी तरह पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव राजीव अरुण एक्का को अगले आदेश तक के लिए अपने कार्यों के साथ सदस्य राजस्व परिषद झारखंड रांची का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। गिरिडीह में डीटीओ ने ई रिक्शा और बाइक चालकों के खिलाफ की कार्रवाई। 100 से अधिक जब्त, लगा जुर्माना। ई रिक्शा चालक के खिलाफ गुरुवार को डीटीओ, एमवीआई और ट्रैफिक थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। इस दौरान मुफस्सिल थाना में डीटीओ शैलेंद्र प्रियदर्शी, एमवीआई रंजीत वारांडी और ट्रैफिक थाना प्रभारी ने थाना के बाहर से गुजरते हुए कई बाइक और ई रिक्शा को जब्त किया। करीब 100 से अधिक बाइक चालक और ई रिक्शा चालक के खिलाफ कार्रवाई की गई। बाइक चालकों के खिलाफ बगैर हेलमेट बाइक चलाने को लेकर कार्रवाई की गई और उन्हें जब्त किया गया, तो अधिकांश ई रिक्शा चालकों के खिलाफ कम उम्र होने के आधार पर कार्रवाई की गई। इस मौके पर डीटीओ और एमवीआई ने बाइक और ई रिक्शा जब्त करते हुए उनसे जुर्माना वसूला। हालांकि कुछ पैरवी में भी जुटे थे, लेकिन डीटीओ ने पैरवी के आधार पर उन्हें मुक्त करने से इनकार कर दिया, लिहाजा उन्हें जुर्माना देना पड़ा। मोटर व्हीकल कानून में हिट एंड रन से जुड़े नए प्रावधानों के खिलाफ आंदोलन खत्म होते ही सड़कों पर लौटे ट्रक, बस और ऑटो, लोगों की मुश्किलें हुई कम। मोटर व्हीकल कानून में हिट एंड रन से जुड़े नए प्रावधानों के खिलाफ हुए वाहन चालकों के आंदोलन के थमते ही गुरुवार से राज्य की सड़कों पर बड़े वाहन फिर से नजर आने लगे।
आंदोलन के दौरान राज्य के लगभग 1 लाख ट्रक हड़ताल पर चले गए थे। वहीं 90% बसों और ऑटो का भी इस हड़ताल के दौरान बंद देखा गया था, जिससे राज्य में न सिर्फ जरूरती सामानों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया था, बल्कि आम जनता को भी आवागमन के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही थी। हालांकि वाहनों के वापस सड़क पर लौटने से लोगों की समस्या कम होती नजर आ रही है। इस संबंध में रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और प्रवक्ता सुनील सिंह चौहान ने बताया कि पिछले दिनों केंद्र सरकार के साथ ऑल इंडिया परिवहन कांग्रेस की बैठक हुई थी, जिसमें हिट एंड रन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई थी। बैठक के बाद सरकार ने आश्वासन दिया है कि सरकार कानून में सलाह लेकर बदलाव करेगी। इसके लिए सरकार बात करने के लिए तैयार है। साथ ही अलग अलग स्तरों में बात के लिए परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। इसके बाद हड़ताल वापस लेने की सहमति बनी। हालांकि हड़ताल अघोषित थी, जिसकी जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने नहीं ली थी। टॉय गन का भय दिखाकर व्यापारी से लूटपाट करने वाले 3 अपराधी गिरफ्तार। खूंटी जिले के अड़की थाना पुलिस ने टॉय गन का भय दिखाकर व्यापारी से लूटपाट करने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में अड़की थाना क्षेत्र स्थित हुंट सांगी टोला निवासी मंगरा मुंडा उर्फ पोरेस मुंडा, साइको थाना क्षेत्र स्थित आड़ा निवासी सीवी नाग और मारंग हादा थाना क्षेत्र स्थित लांदूप डीह निवासी शोमरा मुंडा उर्फ धनीराम मुंडा का नाम शामिल हैं। इनके पास से एक बाइक लूटा गया, 2 मोबाइल लूटा गया, 2700 रुपये पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस के अनुसार अड़की थाना क्षेत्र के गुनतुरा एवं उलिहातू मोड़ के बीच व्यापारी के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। धनबाद में 1.5 लाख रुपए के गहने की हुई चोरी। हनुमान मंदिर से हुई चोरी, अष्टधातु की मूर्ति ले गए चोर। धनबाद में रणधीर वर्मा चौक स्थित हनुमान मंदिर में बुधवार देर रात चोरों ने लगभग 1.5 लाख रुपए का गहना चोरी कर ली है, जबकि पुजारी ने मामले को सदर थाना पुलिस को सूचित किया। इसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस छानबीन में जुटी। मंदिर के पुजारी मुरलीधर मिश्रा ने बताया कि प्रतिदिन के उपरांत बुधवार रात 9 बजे मंदिर को बंद कर दिया। जब दूसरे दिन गुरुवार सुबह 6 बजे आए तो देखा कि मंदिर का ताला टूटा हुआ है। मुझे आभास हुआ कि कहीं कुछ दुर्घटना हो तो नहीं गया है। जब मंदिर में प्रवेश किए, पर्दा हटाए तो देखा कि भगवान बजरंगबली का चांदी का मुकुट, गले का चेन, दोनों हाथ पैर का कड़ा, छोटे से अष्टधातु का मूर्ति, शंकर जी का नाग था। करीब 1.5 किलो चांदी का गहना, बाजार की कीमत के अनुसार 1 लाख से अधिक का सामान चोरी की गई है। इस मामले को स्थानीय सदर थाना पुलिस को सूचित किया गया है, जिसके बाद सदर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई। निशिकांत दुबे ने निर्वाचन आयोग को लिखी चिट्ठी। गांडे सीट पर उपचुनाव पर कही यह बात। गांडे विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद झारखंड में जारी सियासी सरगर्मी के बीच गोड्डा से बीजेपी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी है। निशिकांत दुबे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए यह दलील दी है कि गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं कराया जा सकता। उन्होंने कहा है कि यह मनमाना, अनुचित और कानून के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। निशिकांत दुबे का कहना है कि संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक जब किसी सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष से भी कम बचा हो तो उसके इस्तीफा देने पर वहां उपचुनाव नहीं कराया जा सकता। ऐसा करना नियमों के विरुद्ध होगा। धनबाद में मेजर के नाम फिर धमकी। होटल व्यवसायी से मांगी 50,000 की रंगदारी। पुलिस कर रही है जांच। धनबाद में अब भी रंगदारी मांगने का सिलसिला जारी है। कारोबारियों से फरार प्रिंस खान का गुर्गा मेजर रंगदारी मांग रहा है। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। धमकी का सिलसिला जारी है। होटल कारोबारी से व्हाट्सएप मैसेज कर 50,000 की रंगदारी मांगी गई है। नहीं देने पर हत्या करने की धमकी दी गई है। कारोबारी पुलिस से शिकायत कर सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। धनबाद कोयलांचल के कारोबारी वर्ग को फरार गैंगस्टर प्रिंस खान का डर खौफ खत्म नहीं हो रहा है। दुबई में बैठकर गैंगस्टर कारोबारी से रंगदारी, जान मारने की धमकी देने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रिंस खान का गुर्गा मेजर के नाम से कारोबारी से रंगदारी मांगी जा रही है। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पुटकी थाना क्षेत्र के होटल कारोबारी विक्की वर्मा को प्रिंस खान के गुर्गे मेजर ने व्हाट्सएप मैसेज कर 50 लाख की रंगदारी मांगी है। रंगदारी की रकम नहीं देने पर खोपड़ी खोल देने, जान मारने की धमकी दिया गया है। रंगदारी मांगे जाने के बाद से होटल व्यवसायी व उसका पूरा परिवार दहशत में है। धनबाद में मेजर के नाम का खौफ अब भी जारी है। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एनोस एक्का ने अस्पताल में भर्ती झापा कार्यकर्ता को दी आर्थिक मदद। झारखंड पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और राज्य के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री एनोस एक्का ने गुरुवार को सल्वी डिवाइन सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में जाकर झारखंड पार्टी के वरिष्ठ नेता, विस्थापन विरोधी आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता
विजयसन गुड़िया का कुशल क्षेम पूछा। विजय गुड़िया कुछ दिन पहले तोरपा थाना के रायटोली गांव के पास सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनका ब्रेन हैमरेज हो गया और उनकी स्थिति जो है गंभीर बनी हुई है। एनोस एक्का ने जो विजय गुड़िया के शीघ्र जो है स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए उनके स्वजनों को आर्थिक मदद भी दी। सड़क दुर्घटना में हुई मौत। घायल नाबालिग चंदन की इलाज के दौरान मौत। 12वीं का छात्र था युवक। गिरिडीह के गांवा में पावर स्टेशन के पास बाइक दुर्घटना में घायल गांवा निवासी प्रमोद स्वर्णकार का 14 साल के बेटे चंदन कुमार की मौत बुधवार की देर रात हो गई। गौरतलब है कि चंदन बुधवार की देर शाम बाइक से बेकाबू होकर पेड़ में टकरा गया था। इस हादसे में वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। आनन फानन में प्राइवेट वाहन से गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां मौके पर उपस्थित चिकित्सक प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। परिजन उसे लेकर रांची जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। रांची के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुरुवार की अहल सुबह उसका शव घर लाया गया, जहां परिजनों के विलाप से माहौल अत्यंत गमगीन हो गया। युवक 3 भाइयों में सबसे छोटा था। वही +2 उबी गांव में कक्षा अष्टम का छात्र था। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर झारखंड सरकार और हॉकी इंडिया के बीच MOU साइन। राजधानी रांची में 13 से 19 जनवरी तक FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता को लेकर गुरुवार को झारखंड सरकार और हॉकी इंडिया के बीच MOU साइन हुआ। झारखंड की ओर से हॉकी इंडिया को 5 करोड़ स्पॉन्सरशिप का चेक सौंपा गया। मौके पर झारखंड सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर खेल सचिव मनोज कुमार और खेल निदेशक सुशांत गौरव मौजूद रहे। वहीं हॉकी झारखंड की ओर से हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह, कोषाध्यक्ष शेखर जी मनोहरन समेत अन्य अधिकारी और भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी मौजूद रही। सैलानियों के साथ हुड़दंग करने वाले युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पर्यटन स्थल को भयमुक्त कराने को लेकर गिरिडीह पुलिस नए साल के पहले दिन से ही सख्त है। खुद SP दीपक कुमार शर्मा साल के पहले दिन पुलिस जवानों के साथ खंडोली डैम और वाटरफॉल में सैलानियों की सुरक्षा को लेकर मुस्तैद दिखे। लिहाजा SP के इसी सख्ती का प्रभाव दिखा कि जिले के किसी जो है पर्यटन स्थल में ना तो हुड़दंगी युवक शराब का ही सेवन कर पाए और ना ही उन्हें किसी सैलानी से शरारत करने का मौका मिला। इसी क्रम में गुरुवार को जिला मुख्यालय के खंडोली डैम पर्यटन स्थल में बाहर से आए सैलानियों के साथ दुर्व्यवहार करने की जानकारी SP दीपक कुमार शर्मा को मिली, तो SP ने बेंगाबाद थाना प्रभारी विकास पासवान को मामले की जानकारी दिया। इस दौरान SP के निर्देश पर थाना प्रभारी ने खंडोली में हुड़दंग कर रहे 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों में सभी आरोपी बेंगाबाद थाना इलाके के अलग अलग गांव के रहने वाले हैं, जिसमें बोरोटांड निवासी प्रकाश सिंह, मुकेश यादव और काशीतांड गांव निवासी पप्पू यादव और महादेव यादव शामिल हैं। खंडोली में जब पुलिस जवानों ने 5 युवकों को शराब पीने से रोका और समझाया, तो 5 आरोपी पुलिस जवानों की बात मानने के बजाय उल्टा पुलिस जवानों से उलझ गए। इस उलझन में जो पुलिस जवान के सिर पर एक आरोपी ने किसी वस्तु से वार कर दिया। इसके बाद पुलिस जवानों ने सख्ती किया और 5 युवकों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया, जबकि 5 को जेल भेज दिए गए हैं। रामगढ़ के पतरातू में 11,000 वोल्ट वाले बिजली तार की चपेट में आने से बिजली कर्मी की हुई मौत। जिले के पतरातू थाना क्षेत्र अंतर्गत खैर मांझी चौक के समीप बिजली जोड़ने के क्रम में गुरुवार को बिजली मिस्त्री राजेंद्र रवि बिजली के तार की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। आनंद फानन में इसकी जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों ने सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू लाया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि पहले से ही उनकी मौत हो गई है। परिजनों का इस घटना के बाद रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ मुआवजे की मांग को लेकर जुटी रही। आपको बता दें कि मृतक मजदूर प्राइवेट कंपनी के जो है अंडरटेकिंग में काम करते थे। ऐसे में गुरुवार को मजदूर की मौत हो गई। विनोद सिंह के ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन ईडी की छापेमारी। रोसपा टावर स्थित दुकान पर पहुंचे ईडी अधिकारी। विनोद सिंह के ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन ईडी की छापेमारी हुई। बुधवार को रांची के रातू स्थित आवास के बाद गुरुवार को रोसपा टावर स्थित विनोद सिंह के प्रतिष्ठान ग्रिड जो है कंसल्टेंट पर दोपहर बाद करीब आधे दर्जन ईडी अधिकारी पहुंचे और प्रतिष्ठान में मौजूद कागजों को खंगालना शुरू किया। कहा जा रहा है कि बुधवार को ही जो है ईडी ने इस ऑफिस को सील कर दिया था। ईडी अधिकारी ऑफिस में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मशीन की जांच कर रहे हैं। बता दें कि बुधवार को आवास में हुई छापेमारी में ईडी ने 25 लाख रुपए नगद समेत जो है अवैध निवेश से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए थे। एक सप्ताह से गायब पिकअप चालक का गोइलकेरा जंगल से शव बरामद। जमीन विवाद में चचेरे भाई के इशारे पर की गई हत्या।
एक आरोपी गिरफ्तार। गुमला जिले के करंज थाना पुलिस ने एक सप्ताह से गायब पिकअप चालक का शव बरामद कर हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। जमीन विवाद के कारण मृतक के चचेरे भाई के कहने पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने हत्या में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र स्थित थाना टोली गांव निवासी रोहित कुमार वर्मा है। आरोपी की निशानदेही पर पिकअप गाड़ी, मिट्टी लगी प्लास्टिक की रस्सी, मिट्टी लगी कपड़े की रस्सी, शव के पास खून लगी मिट्टी, शव के पास से पत्थर सहित अन्य सामान पुलिस ने बरामद किया है। वेतन नहीं मिला तो किया घेराव, संविदा पर महिला कर रही है नौकरी, मार्च से ही बकाया है वेतन। धनबाद में वेतन न मिलने से नाराज जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। पुराने जिला समाहरणालय कार्यालय के जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कार्यालय को संविदा कर्मी, महिला पर्यवेक्षिका एवं संख्यायिकी, बल विकास परियोजना, बागमारा, बलियापुर, टुंडी, गोविंदपुर एवं निरसा के लोगों ने घेराव किया। संविदा कर्मी लीला रवानी ने बताया कि 11 माह मार्च 2023 से दिसंबर 2023 तक वेतन नहीं मिलने के कारण हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है, जिससे बच्चों की स्कूल फीस, परिवार के भरण पोषण, कार्यालय आने जाने, क्षेत्र भ्रमण एवं विभाग से संबंधित अन्य कार्य करने में काफी कठिनाइयों, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।